नमस्कार दोस्तों, आज है 42वां दिन या फिर 42वीं टर्म। आज के इस वीडियो में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है और इन्वेस्टिंग में शेयर होल्डिंग पैटर्न को इतना जरूरी क्यों माना जाता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने 1000 डेज की चैलेंज शुरू की है, जिसमें मैंने बताया है कि 1000 डेज अगर आप लगातार मेरे वीडियोस देखते हो तो आप 100% शेयर मार्केट पूरा सीख सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, शुरुआत में हमने यह सीरीज शॉर्ट्स वीडियो के साथ शुरू की थी, लेकिन उसमें काफी डिटेल में कई सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने 41 टर्म से या फिर 41वें दिन से यह डिसाइड किया है कि हर वीडियो 2 से 4 मिनट के बीच में लंबा या लॉन्ग फॉर्म में होगा। उसमें मैं डिटेल में बातें समझाऊंगा और उसी का एक शॉर्ट्स वीडियो भी आएगा। तो जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनको यह समझना है कि 1 से 40 की जो टर्म्स है वह शॉर्ट्स वीडियो में अवेलेबल है और 41 के बाद के जो टर्म्स है वह लॉन्ग फॉर्म में भी अवेलेबल है और उसका एक शॉर्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अगर आपको डिटेल में शेयर मार्केट सीखना है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। आप जीरो से शुरू करके भी शेयर मार्केट सीख सकते हो और हमारा मकसद है कि हर दिन एक नई टर्म सिखाना, मतलब एक दिन एक टर्म, ऐसे 1000 दिन में आप 1000 टर्म सीखोगे और 1000 दिन में आप पूरा शेयर मार्केट सीख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का आसान सा मतलब होता है किसके पास कितने प्रतिशत शेयर है, उसे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कुछ कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहले है प्रोमोटर्स या फिर ओनर्स या फिर उनके रिलेटिव। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी खड़ी की है या फिर शुरुआत से जुड़े हुए हैं। 2 नंबर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काउंट किए जाते हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरी कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैं और आप, मतलब इंडिविजुअल को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो इन 3 कैटेगरीज में शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। चलो अब इन्वेस्टिंग में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों जरूरी होता है यह समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की। किसी भी कंपनी को उसके ओनर्स के अलावा बेहतरीन और कोई नहीं जान सकता। अगर प्रोमोटर्स को बहुत ज्यादा भरोसा है या फिर प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर गारंटी है या विश्वास है कि कंपनी अच्छा करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी में प्रोमोटर्स का शेयर्स ज्यादा होता है। और जिस भी कंपनी में प्रोमोटर्स का शेयर 60% से ज्यादा होता है, उस कंपनी पर आम लोग भरोसा कर सकते हैं या फिर लोगों को भरोसा होता है। 2 नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें स्मार्ट पीपल कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है और सारे रिसोर्सेस या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, तो उन्हें स्मार्ट पीपल कहा जाता है। स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट स्मार्ट मनी ऐसा कहा जाता है। इसलिए किसी भी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे पॉजिटिव साइन माना जाता है। मान लो किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 20% इन्वेस्ट किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 10% इन्वेस्ट किया है, तो इसे अच्छा साइन माना जाता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। किसी भी कंपनी में अगर बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे अच्छा साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशन के बेसिस पर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं, इसलिए उन्हें स्मार्ट पीपल नहीं कहा जाता है। अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है तो वह निगेटिव साइन माना जाता है। तो अब आपकी मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है या फिर उनके पास ज्यादा शेयर्स पड़े हैं तो वह पॉजिटिव साइन है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी ज्यादा शेयर्स है या फिर उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, वह भी पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो वह निगेटिव साइन है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यह पूरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।